हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, ये आरती इंडस्ट्रीज़ के ऊपर एक डिटेल्ड एनालिसिस वीडियो रहने वाली है। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग दो पॉइंट्स कवर करेंगे। सो दी फर्स्ट पॉइंट इज फंडामेंटल एनालिसिस। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कंपनी फंडामेंटली कैसी है फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेड एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्पस, एंड उसके साथ साथ मार्च क्वार्टर में कंपनी कैसी परफॉर्म की है उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। एंड दी सेकेंड पॉइंट इज टेक्निकल एनालिसिस। यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे कंपनी के डिफरेंट टेक्निकल्स के बारे में, मतलब कहाँ पे आप लोग बाइंग प्लान कर सकते हो एंड क्या आप लोग की टारगेट रहने वाली है फॉर स्विंग ट्रेडिंग पर्पस। तो गाइस, बिना टाइम वेस्ट के कंपनी की फंडामेंटल एनालिसिस करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर इस कंपनी के बिजनेस के बारे में डिस्कस करें तो ये कंपनी स्पेशलिटी केमिकल्स मैन्युफैक्चर करती है। एंड उसके साथ साथ यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हो, आरती इंडस्ट्रीज इज अ लीडिंग इंडियन मैन्युफैक्चर ऑफ स्पेशलिटी केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स विद अ ग्लोबल फुटप्रिंट। Chemicals manufactured by Aarti are used in the downstream manufacture of pharmaceuticals, agrochemicals, polymers, additives, surfactants, पिगमेंट्स, डाइज एट्सेट्रा। अगर इस कंपनी के बिजनेस के बारे में आप लोगों को कोई भी चीज़ डिटेल में जानना है तो कंपनी के वेबसाइट में जाके आप लोग डेफिनेटली चेक कर सकते हो। कंपनी बहुत BSE एंड NSE में लिस्टेड है। 25,857 करोड़ की है कंपनी की मार्केट कैप, 19.8 की पी है, 22.7% है कंपनी की ROC एंड 27.8% है कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी। लास्ट 6 मंथ्स की रिटर्न नेगेटिव में जा चुकी है एंड लास्ट 3 साल की सेल्स ग्रोथ अप्रॉक्सीमेटली 19% के आसपास निकल के आ रही है। बुक वैल्यू यहाँ पे मेंशन नहीं है। डिविडेंड यील्ड 0.32% है एंड फेस वैल्यू 5 रुपये की है। अगर इस कंपनी की प्रोज एंड कॉन्स के बारे में डिस्कस करें तो सबसे पहले प्रोज चेक कर लेते हैं। कंपनी ने डेट रिड्यूस किया है। कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर, मतलब जून क्वार्टर में ये कंपनी बहुत ही सही परफॉर्म कर सकती है। एंड लास्ट 5 साल की जो प्रॉफिट ग्रोथ है कंपनी की वो अप्रॉक्सीमेटली 33% CAGR के आसपास निकल के आ रही है, जो कि किसी भी कंपनी के लिए बहुत ही बढ़िया है। और अगर कॉन्स में देखा जाए तो कंपनी माइट बी कैपिटलाइजिंग द इंटरेस्ट कॉस्ट एंड प्रोमोटर्स की होल्डिंग पिछले 3 साल में 5.17% कम हुई है। अगर इस कंपनी की मार्च क्वार्टरली के रिजल्ट के बारे में डिस्कस करें तो मार्च 2022 के क्वार्टर में कंपनी ने 1756 करोड़ के आसपास की सेल्स पोस्ट किया है एंड 194 करोड़ के आसपास की प्रॉफिट, जो कि अगर मार्च 2021 की कंपेरिजन में देखा जाए तो कंपनी ने एक ज़बरदस्त सेल्स ग्रोथ के साथ साथ एक ज़बरदस्त प्रॉफिट ग्रोथ भी यहाँ पे शो किया है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। अगर फाइनेंशियल ईयर 2022 के रिजल्ट के बारे में डिस्कस करें तो FY 2022 में कंपनी ने एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग सेल्स के साथ साथ एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग प्रॉफिट भी यहाँ पे पोस्ट किया है। अगर इस कंपनी की बैलेंस शीट की हेल्थ के बारे में डिस्कस करें तो बैलेंस शीट की जो हेल्थ है वो भी इंप्रूव हुई है इन FY 2022। कंपनी ने रिजर्व को इंक्रीज करके डेट को रिड्यूस किया और अगर देखा जाए ओवरऑल तो रिजर्व की कंपैरिजन में काफ़ी कम डेट रहने वाली है कंपनी के पास। अगर कंपनी के कैश फ्लोज के बारे में डिस्कस करें तो कैश फ्लोज की जो सिचुएशन है वो डिटोरिएट हुई है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। FY 2021 में कंपनी के पास 165 करोड़ के आसपास की पॉजिटिव कैश फ्लोज मौजूद थी, अभी वो घट के नेगेटिव 155 करोड़ की हो चुकी है। अगर इस कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में डिस्कस करें तो प्रोमोटर्स ने अपनी होल्डिंग कम किया है इन मार्च क्वार्टर, बाकी FIIs एंड DIIs दोनों ने अपनी होल्डिंग इंक्रीज करी है इन मार्च क्वार्टर। गवर्नमेंट ने फ्रेश एंट्री करी है इन दिस कंपनी और अगर देखा जाए तो ओवरऑल पब्लिक से माल उठाया गया है इन दिस कंपनी। और इस कंपनी में हम अब जैसे छोटे मोटे रिटेलर की जो होल्डिंग है वो 28.45% के आसपास निकल के आ रही है, मतलब कोई भी बड़े रिटेलर का होल्डिंग इस कंपनी में नहीं है। अभी कंक्लूजन पे आते हैं कि कंपनी एक्चुअली कैसी है फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेड एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्पस। तो देखो गाइस, मैं आप लोगों को यही बोलूँगा, मार्केट का जो सिचुएशन है वो देखते हुए मैं आप लोगों को किसी भी कंपनी में शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग लेने के लिए, शॉर्ट टर्म ट्रेड लेने के लिए मना करूँगा, चाहे कितने भी भरोसा कंपनी के ऊपर क्यों ना हो। बहुत ही डिस्काउंटेड प्राइस पे आप लोगों को सभी कंपनी मिल रही है, सभी ब्लू चिप स्टॉक्स मिल रहा है। पेनी स्टॉक्स के बारे में यहाँ पे हम लोग डिस्कस नहीं कर रहे हैं। बहुत ही डिस्काउंटेड प्राइस पे आप लोग को ब्लू चिप स्टॉक्स मिल रहा है। सपोर्ट जोन देख के आप लोग डेफिनेटली एंट्री प्लान कर सकते हो। ये भी बहुत ही बढ़िया कंपनी है। एक सपोर्ट जोन देख के, सपोर्ट के आसपास आप लोग डेफिनेटली लॉन्ग टर्म के लिए पोजीशन प्लानिंग कर सकते हो। तो गाइस, ये तो हो गया कंपनी की फंडामेंटल एनालिसिस। अभी हम लोग देखते हैं कंपनी की सपोर्ट जोन कहाँ पे है, मतलब टेक्निकल एनालिसिस अभी शुरू करते हैं। तो गाइस, यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं NSE के डेली चार्ट पे। सबसे पहले उन लोगों के बारे में डिस्कस करते हैं जो लोग इस कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए पोजीशन प्लानिंग कर रहे हैं। तो देखो, अभी जिस प्राइस पॉइंट पे आप लोग को ये कंपनी मिल रही है बहुत ही बढ़िया प्राइस पॉइंट है, एक सपोर्ट जोन के आसपास भी है। तो आप लोग डेफिनेटली करंट मार्केट प्राइस पे पोजीशन प्लानिंग कर सकते हो, करंट मार्केट प्राइस पे भी एंट्री प्लानिंग कर सकते हो। लेकिन मैं आप लोग को यही बोलूँगा कुछ दिन और वेट कर लो। अगर बाई चांस ये कंपनी 682 की ये जो सपोर्ट है यहाँ से स्लिप कर जाती है, क्योंकि कंपनी ओवरऑल एक डाउन ट्रेंड में है एंड मार्केट भी ओवरऑल एक डाउन ट्रेंड में, तो अगर बाई चांस यहाँ से स्लिप कर जाती है तो हो सकता है आप लोगों को 580 रुपये के लेवल पर भी ये कंपनी मिल जाए। और अगर 580 रुपये के लेवल पर आप लोग को ये कंपनी मिल जाती है तो बहुत ही बढ़िया एंट्री बन जाएगी फॉर लॉन्ग टर्म। बाकी इसका एक डाउन साइड भी है, अगर आप लोग वेट करते हो इसका एक डाउन साइड भी है। बाई चांस अगर ये कंपनी ऐसे रिवर्सल शो कर देती है तो हो सकता है आप लोग को 750 या फिर उससे भी ऊपर के प्राइस पे बाई करना पड़ सकता है। तो अगर वेट भी कर रहे हो तो सोच समझ के करना है, नेगेटिव साइड कैलकुलेट करने के बाद ही करना है। वेट करना है या नहीं, वेट करना है या नहीं, ये एंटायरली आप लोगों के ऊपर डिपेंड करती है।
जो भी करना है सोच समझ के ही करना है। तो गाइज ये तो हो गया जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए पोजीशन प्लानिंग कर रहे हैं उन लोगों को क्या करना है। अभी डिस्कस करते हैं कि स्विंग ट्रेड कैसे प्लान करना है इस कंपनी में। तो गाइज मैं आप लोगों को यही बोलूँगा, वेट फॉर द रिवर्सल कंफर्मेशन। अगर कंपनी यहाँ से ही रिवर्सल कंफर्मेशन शो कर देती है तो आप लोग बाइंग प्लान कर सकते हो फॉर द टारगेट ऑफ ऑलमोस्ट 805 रुपीज़। सेकंड टारगेट होगा 906 रुपीज़ का, थर्ड टारगेट ये रहा एंड फोर्थ टारगेट ये आप लोगों के सामने है। और अगर बाई चांस कंपनी ऐसे स्लिप कर जाती है और 580 रुपये के लेवल से ये कंपनी रिवर्सल शो करती है तो अगेन रिवर्सल कंफर्मेशन के बाद आप लोग बाइंग प्लान कर सकते हो। ये होगा फर्स्ट टारगेट, ये होगा सेकंड एंड ये होगा थर्ड। एज सिंपल एज दैट, कोई भी रॉकेट साइंस यहाँ पर नहीं है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। लेकिन एक चीज़ का हमेशा ध्यान में रखना है, एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखना है कि एंट्री हमेशा कंफर्मेशन के बाद ही लेनी है। यहाँ पे आप लोग सभी के सभी लेवल्स देख सकते हो, इस कंपनी के सभी इंपॉर्टेंट लेवल्स मार्क किया हुआ है। तो अगर आप लोग चाहते हो तो स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो, कहीं पे नोट डाउन करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। मैंने करंट मार्केट प्राइस को इरेज कर दिया ताकि बाद में कोई भी कंफ्यूजन ना हो रिगार्डिंग द लेवल्स। तो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, अगले वीडियो में मिलते हैं गाइज। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और गाइज अगर आप लोग के मन में कोई भी डाउट या क्वेरी रहती है स्टॉक मार्केट या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, या तो फिर मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाकर वहाँ पर ही मुझे डीएम कर सकते हो फॉर एन वन-ऑन-वन कन्वर्सेशन। Thanks again for watching guys. Bye guys and definitely guys stay safe.